श्री परमहंस देवाय नमः। भगवान जी ने इस जगत को दुखालयम कह के संबोधित किया है। दुखों का भंडार है, दुखों का समुंदर, दुखों का घर, दुख ही दुख है। पर हमारे जैसे मूर्ख फिर भी यही सोचते हैं कि हमें दुख मिल रहा है पर दूसरे तो सुखी हैं। और तो और तथाकथित विद्वान वो भी कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया है पर माया नहीं है तो दुख। काया भी है, माया भी है, अगर संतान नहीं है तो दुख। अगर संतान है, आज्ञाकारी नहीं है तो दुख। आज्ञाकारी है, सुशील है तो बिछड़ना तो पड़ेगा। सारी चीजें कब तक संभालेंगे? अगर हम पहले गए दुनिया से तो ऐसी सुशील, संस्कारी, नालायक संतान को छोड़ने में भी अपार दुख होता है। फिर ऐसे जहां मन अटका हो फिर तो प्राण निकलना मुश्किल। निकल भी गए तो फिर असक्तिवश पुनर्जन्म, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पता नहीं कौन सी योनि में जन्म हो, फिर वहीं आके जाके चिपके। और दैव योग से अगर संतान का पहले मरण हो गया फिर तो सारा जीवन ही दुखमय। तो इन सारी बातों से विचार पूर्वक देखने में पता चलता है भाई दुख ही दुख है। कहने को तो कहते हैं भाई हम यहाँ सुख दुख भोगने आए हैं, पर दुख ही भोगने आए हैं। अब भगवान जी से प्रार्थना भगत करता है। भगवान जी, कोई पिता चाहता है कि संतान को, बच्चों को दुखों के संसार में, दुखों के घर में बनाया तो आपने ही है दुखालय। भगवान जी कहते हैं अगर रात ना बनाई हो तो दिवस का पता ही कैसे चले। अगर मैं दुख ना बनाता तो सुख की आपको खोज कैसे होती, सुख का महत्व कैसे पता चलता। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सारे जगत का विचरण किया और फिर यह निर्णय दिया, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। उन्होंने रिसर्च की, शोध तत् विचार्या, नाम बिना सुख नाही सर पर हार्या। तो ये प्राणी अगर दुखों से बचना चाहता है तो सतगुरु की शरण में आ और नाम ध्या, हरदम यही गा, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।